पाकिस्तान की आतंकवादी कल पता क्या कर रही है, अपने ही देश में सर्जिकल स्ट्राइक करते समय अपने ही 4 लोगों को मार दिया। इतनी ट्रेनिंग। जो देश प्रेमी नहीं हो सकते हैं उनको देश में रहना भी नहीं जरूरी है, उनको भगा देना चाहिए, या भगा दो या तो मार दो। जो देश प्रेम जो नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया पे। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच अभी भी है वो जासूसों पे कड़ी नज़र रखी जा रही है। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद उनके बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं। उनकी एक चैट है जो सामने आती है जिसमें पता चलता है कि उन्होंने चैट पे बोला था कि पाकिस्तान में शादी करा दो, और जिससे बोला था वो भी एक ISIS का अधिकारी था, उससे इस तरीके से बोला गया था। दिल्ली की जनता से बात करते हैं कि क्या इन जासूसों के खिलाफ कैसी कार्रवाई करनी चाहिए और क्या बड़े इनको लेकर प्रावधान होने चाहिए, क्योंकि ऐसे कई स्लीपर सेल्स अभी भी मौजूद हैं देश में। कई यूट्यूबर से उन पे भी लगातार नजरें रखी जा रही हैं, उन पे भी सरकार की कड़ी नज़र बनी हुई है। दिल्ली की जनता से बात करते हैं, आइए। घबराहट है नीचे। यूपी से कभी यूपी के लोग नहीं घबराते? नहीं, हम भी नहीं घबराते। पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बना हुआ है, इस चीज़ को लेकर क्या बात नहीं करना चाह रहे आप हिंदुस्तान पाकिस्तान? अरे इधर तो सुन तो रहे हैं कब से, इधर अरे सुनना नहीं होता है, बोलना भी होता है। क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो तनाव? खत्म कर दो पाकिस्तान को, खत्म कर देना। हाँ, खत्म कर दो। हाँ, और अभी एक यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा नाम की, वो देशद्रोही के आरोप में पकड़ी गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप है, कंफर्म नहीं है, अब इसके बारे में जांच होगी। उनकी कई चैट हैं वो भी आ चुकी हैं अभी, तो खुद ही जो एजेंसियाँ हमारी है वो तो उसके बारे में खुद ही पता लगा लेगी सही क्या है गलत क्या है। चैट उनके सामने आई है। उन्होंने चैट में ISIS के एक एजेंट से बोला है कि मेरी शादी पाकिस्तान में। मीडिया की बातें जो हैं, जो चैटिंग की बातें हैं, वो आपकी ID हैक भी हो सकती है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो ऐसा है चैटिंग में। अभी ऐसा कोई जैसे मतलब क्या होता है ना कि जैसे आपकी जो कोई भी ID हो चैटिंग के बारे में, तो कुछ भी तो हो सकता है। जैसे मैं आपके हैक कर लिया, उससे कुछ चैटिंग कर लिया, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे जब तक कोई चीज़ कंफर्म ना हो उसके बारे में, जैसे मतलब अब जब तक आप जुर्म किए हैं उसका भी कंफर्म नहीं हो तो उसको जुर्म नहीं कहा जाता है। ये एक कोर्ट ऑफ कंडक्ट है ना, जैसे मतलब कोर्ट में जब गया ये चीज़ तो खुद ही कंफर्म होगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन उनके साथ में कई और लोग भी पकड़े गए हैं, जिनमें से लगभग 8 हैं वो मुस्लिम है, 2 8 मुस्लिम, 2 हिंदू हैं उसमें से, और 3 क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं उसमें। हाँ, 2 या 3 चाहेंगे ऐसे देशद्रोहियों को, और जो बातें सामने आ रही है कि ऐसे कई लोग और हैं जो भी शक के दायरे में बने हुए हैं, और ये भी लगाया जा रहा है कि शक लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इनके जैसे कई लोग और भी हैं जो अलग अलग राज्यों में हो सकता है कि। हमारी बात है, जो देश प्रेमी नहीं हो सकते हैं उनको देश में रहना भी नहीं जरूरी है, उनको भगा देना चाहिए, या भगा दो या तो मार दो। जो देश प्रेम जैसे मतलब अब जो ये कांड हुआ है हमारे यहाँ, क्या नाम है, दिमाग चढ़, हाँ, पहलगाम में। अब उनके कारण जो मासूम लोग थे उनको मारा गया है, तो इन्हीं की वजह से मारा गया है ना। जो हमारे एजेंसियों के थ्रू जो कोई जैसे मतलब कोई इंक्लूड दे रहा है उनकी वजह से, तो इनकी वजह से इनको मार ही देना चाहिए। अगर इनका कंफर्म है तो सीधा या फांसी दे दो, बात खत्म करो। जो बोल रहे कि आपने बोला कि आरोप इनका सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन इनके बारे में सारी चीज़ें निकाली गई, डिटेल्स निकाली गई कि ये पाकिस्तान में भी लगभग 2-1.5 साल में 3 बार दौरा कर चुकी हैं पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के जो एम्बेसी का एक नासिर नाम का व्यक्ति है जो कर्मचारी है, उसके साथ में भी इनकी काफ़ी वीडियोज़ हैं जो लगातार वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। इनसे मिलती रहती थी ये, तो इस तरीके के संबंध है, और आंकड़ा ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इतनी लग्जरियस लाइफ जी रही थी, बाहर विदेशों में घूम रही थी, बाहर विदेशों की यात्रा कर रही थी, तो इतना पैसा इनके पास आ कहाँ से रहा था? क्योंकि ये बहुत आम फैमिली से हैं, इनका खुद का 55-50 गज का घर, इनके पिता भी कुछ खास काम नहीं करते। कुछ या देखो, अगर सही बातें होंगी तो कुछ तो इसमें जरूर इंक्लूड होगी ऐसे, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। हो सकता है नहीं भी हो। अब जो भी हो ये तो हमारी एजेंसियाँ पता लगाएगी ना। जब कंफर्म हो जाएगा तो खुद ही पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। आतंकवाद का कोई धर्म होता है? अब ये तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता। आतंकवाद का सही बताऊं तो धर्म नहीं होता है, लेकिन अगर ये अब नाम ले के मारे हैं तो उनकी सोच अलग होगी, क्या बोलें क्या सही है क्या गलत है, ये तो अब वो जानेंगे ना। लेकिन हर मुसलमान आतंकवाद की नज़र देखेंगे तो ये गलत है। हर मुसलमान आतंकवाद नहीं हो सकता। हमारे भारत में भी सब भाईचारे के साथ में, मेल के साथ में रहते हैं। आप देखते होंगे जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, इसके बाद भी कई लोग हैं, वो तो हालांकि बोलने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन कई लोग आए जिन्होंने कहा कि ये धार्मिक आधार पे लोगों को टारगेट किया गया है, धार्मिक आधार पे उनको मारा गया है। तो कई लोग साथ में आए, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? जो साथ आए उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि देश प्रेमी
जो देश प्रेमी है वो साथ आना भी ज़रूरी है। यहाँ धर्म के देखो हर चीज़ धर्म के दायरे में रह के करना सही गलत नहीं है। देखो कोई भी चीज़ करने से पहले ना जो ये गलत आपको लग रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि आतंकवाद का धर्म होता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अगर आतंकवाद का धर्म होता तो फिर जैसे क्या होता है इसमें कि उनके दिमाग में कुछ ऐसा आया होगा कि ये कांड किए होंगे, लेकिन अब इसको कहो कि ये इस्लाम ने कराया तो ये गलत है। इस्लाम में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। देखो हर इस्लाम में क्या अच्छा होता है? जैसे मतलब लोग कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने जिस तरीके से कलमा पढ़वाया, पैंट खोल के चेक करवाया, तो लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्म होता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं होता, जैसे आपने बोला। अब उनकी क्या सोच रही होगी ये तो अब वही जानेंगे। अब हम इसके बारे में क्या बताएं। अब क्या मतलब जो आतंकवादी हैं ये किस मानसिकता के, आप क्या कहना चाहेंगे आतंकवादियों को लेकर? जिस तरीके से हमारी सेना ने भी 9 ठिकानों को ख़त्म कर दिया, आतंकी ठिकानों को ख़त्म कर दिया, लेकिन पाकिस्तान है वो भी कह रहा है कि पानी हमें नहीं दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो लग रहा है पाकिस्तान को पानी देना चाहिए सरकार? नहीं देना चाहिए। पानी क्या, उनको कुछ नहीं देना चाहिए। वो तो देश समय सही बात आए तो देश रहने लायक नहीं है, या तो उनको हटा देना चाहिए। उनको पानी क्या, उनको तो एक दाना नहीं देना चाहिए। जिस तरह का वो मुल्क है हकीकत। यहाँ पे कई लोग समर्थन करते हैं कि मासूम लोग मारे जाएंगे, बच्चे जो लोग जिनकी कोई गलती नहीं, इस तरीके से बोलते हैं कि पानी दे देना चाहिए। उस तरीके से तो पहलगाम में जो तो वो मासूम नहीं थे, वो भी तो मासूम थे, तो उनको क्यों मार दिया गया? लेकिन अब वो इंसानियत की बात जहाँ आएगी ये तो गलत हो जाएगी फिर। अब आतंकवाद जो है वो इंसानियत का कोई वो नहीं है उन लोग का। अगर उनके अंदर इंसानियत होती वो मारते ही नहीं। अभी ज्योति मल्होत्रा और इनकी गैंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जिसमें काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए हैं? इनके खिलाफ क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरीके से दोबारा से कोई हिंदुस्तान की जासूसी करने से पहले 100 बार सोचे, हिंदुस्तान में ही रह के पाकिस्तान के लिए काम करने से पहले 100 बार सोचे? अगर ये कंफर्म हो जाए तो उनको उम्र कैद या फांसी दे दिया जाए। लेकिन सोशल मीडिया पे तो आ रहा है ना, कंफर्म तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये तो हमारी एनसीए खुद ही पता लगा लेगी क्या गलत है क्या सही है। ये तो कंफर्म हो जाएगा तो खुद ही सबके सामने पता हो जाएगा कि हाँ, अब ये कोर्ट ने नहीं कहा है कि कंफर्म है, ये तो आम लोग कह रहे हैं, जैसे हम लोग कह रहे हैं, जैसे अब सोशल मीडिया कह रहा है। ये तो खुद ही पता कर लेगा हमारी एजेंसी कि क्या गलत है क्या सही है। देखिए सोशल मीडिया पर हर चीज़ सही नहीं होती है, कुछ चीज़ें भड़काया भी जाता है, समझ रही हैं। मल्होत्रा का केस है, उसको उछाला भी जा सकता है। हाँ हो सकता है। या जैसे हिंदू मुस्लिम की कोई बातें आ जाती है ना, जैसे लोग कह रहे हैं कि हर चीज़ जिसे नहीं हो रहा है कि जोड़ रहे हैं लोग कि इस्लाम का जो आतंकवादी हो इस्लाम से आते हैं, जैसे अब इसको हिंदू में जोड़ दिया जा रहा है कि नहीं ये चलिए क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से बोल के गए हैं कि इस तरीके से नहीं जोड़ना चाहिए कि आतंकवाद है वो इस्लाम से आता है, इस तरीके से बार बार जोड़ा जाता है, और ये भी कह के गए हैं कि ज्योति मल्होत्रा का आरोप है वो सिद्ध नहीं हुआ है, सोशल मीडिया पे तो उछाला जा रहा है। देखिए वो भाई जो अभी कह के गया है उसको या तो अपनी जानकारी नहीं होगी या तो उसको पता नहीं होगा। आतंकवाद का धर्म होता है ये पूरा विश्व जानता है। अगर नहीं पता है तो अमेरिका में जिसके पैंट उतरते हैं वो कौन से धर्म का होता है वो आप जाके अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिकन के सरकार से पूछ सकते हैं। ठीक है, आतंकवादी का धर्म होता है जिसने 26/11 किया, जिसने 11 किया, जिसने अमेरिका में बम फोड़े, जिसने कनाट प्लेस में बम फोड़ा, जिसने लाजपत नगर में बम फोड़ा। आतंकवाद का धर्म होता है जिसने मुर्शिदाबाद में 113 लोगों के घर जला दिए। आतंकवाद का धर्म होता है जो पहलगाम में कलमा पढ़वा के गोली मार रहे थे। आप बताइए ऐसे पूरे विश्व में ऐसा कौन सा इंसिडेंस है जहां पर कोई हिंदू ऐसा करता हुआ मिला हो, कोई ईसाई मिला हुआ हो, कोई सिख मिला हो, या कोई बौद्धिस्ट मिला हो, या कोई जैन मिला हो? कहीं ऐसा कोई इंसिडेंस आप मुझे बताइए कि जहां धर्म के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर किसी और दूसरे के धर्म को सिर्फ टारगेट करके मारा गया हो। लेकिन आतंकवाद तो नहीं मिला, लेकिन जासूस जरूर मिले हैं कई, जिसमें जासूस है ज्योति मल्होत्रा, वो खुद हिंदू हैं। सिख मिले हैं जिसमें 3-4 सिख हैं, ईसाई भी 3-4 हैं, लगभग संख्या तो देखी जा रही है ना। ज्योति मल्होत्रा एक लव जिहादी आतंकवादी है, वो लव जिहाद में फंसी हुई एक महिला है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि ज्योति मल्होत्रा के विरोध में 110 करोड़ जनता खड़ी हुई है। देश का हिंदू समाज ज्योति मल्होत्रा को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करता है। पर मुझे एक बात बताइए, इसी देश में बुरहान वानी के समर्थन में लाखों लोग खड़े हुए हैं। इसी देश में अफजल खान के समर्थन में लाखों लोग खड़े हुए हैं। इसी देश में क्या नाम है, बगदादी के समर्थन में लाखों लोग खड़े हुए हैं। इसी देश में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लाखों लोग खड़े हुए हैं। वो लोग कौन है? एक धर्म के हिसाब से वो आतंकवाद को और उसको भी डिफेंस करने लगते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब विकास दुबे मारा गया तो हिंदू समाज और ब्राह्मण समाज ने बोला सही हुआ, पर अतीक अहमद मारा गया तो लोग विरोध करने लगे।
मुख्तार अंसारी मारा गया तो विरोध करने लगे। पाकिस्तान में आतंकवादी मारा जाता है तो कहते हैं कि इसका धर्म नहीं होता, तो धर्म नहीं होता तो उसका लास्ट जो क्रियाक्रम होता है वो धर्म के आधार पर क्यों किया जाता है? जब धर्म ही नहीं है तो उसको कुत्ते के बीच में फेंक देना चाहिए या किसी समुद्र में फेंक देना चाहिए। फिर क्यों मांग करते हो कि उसका जो लास्ट क्रियाक्रम है वो धर्म के आधार पर होना चाहिए? कौन से मानव अधिकार की बात कर रहे हो? दो आंखें इस देश में नहीं चलेगी, एक तो झूठा और दूसरा उससे भी बड़ा झूठा। पहला ये लोग सीधा सीधा दिखाते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई मानव अधिकार नहीं होता, आतंकवाद का हम समर्थन नहीं करते, पर उसी आतंकवादी के जनाजे में आप जाते हो, उसी आतंकवादी के लिए नारे लगाते हो, उसी आतंकवादी के लिए किसी और देश के पोस्टर जलाने का काम करते हो। उनके खिलाफ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनका आरोप सिद्ध नहीं होता है, आरोप सिद्ध नहीं होता इसलिए उनके जनाजे में जाते हैं। ये आरोप सिद्ध करने वाले हैं, सरकार सिद्ध करती है या एजेंसियां सिद्ध करती है या देश की आर्मी सिद्ध करती है? मुझे ये नहीं समझ आता। आतंकवादी जब मारा जाता है, 72 रूट तक जाता है, जब उसका सपना होता है कि मुझे 72 रूट तक जाना है, तो उस बंदे का आतंकवाद का ये लोग कैसे सिद्ध करते हैं कि ये आतंकवादी नहीं है, ये नहीं है? ये मिल के आए थे क्या उससे? मतलब उसके संग बिरयानी खाया था इन लोगों ने? ये सिर्फ ढोंगबाजी है। भारत में ऐसे कई आतंकवादी हैं और मैं तो भारत सरकार और इंडियन आर्मी से साफ साफ कहता हूँ कि पाकिस्तान में 10,000 20,000 आतंकवादी नहीं है, 25 करोड़ आतंकवादी हैं। जहां बम गिरता है ये समझिए कि आतंकवादी मारा गया है। जिस देश का आतंकवाद, जिस देश की आर्मी, जिस देश की जनता, जिस देश की पूरी सरकार आर्मी के जनाजे में खड़ी हो जाए, जिस देश की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर आतंकवादी के सपोर्ट में खड़ा हो, तो उस देश को पूरा आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए। उसमें किसी तरीके का वो नहीं होता। हमारे यहाँ इंडियन आर्मी मरते हैं तो उनके ऊपर तिरंगा फहराया जाता है, उनके यहाँ आतंकवादी मरता है तो उनके यहाँ पाकिस्तान का झंडा डाला जाता है। ये क्या बात है भाई साहब? उनका झंडा सस्ता है ना। आतंकवादी है ना। इंडियन आर्मी जो है वो रात और सुबह से लेकर बोफोर्स बनाती है, ब्रह्मोस बनाती है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया गोलियां बनाती है, टैंक्स बनाते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं। पाकिस्तान की आर्मी क्या बनाती है आपको पता है? पार्ले जी की बिस्कुट, पैरासीटामोल, क्या बोलते हैं, आतंकवादी बनाती है, डायपर बनाती है। पाकिस्तान की आतंकवादी कल पता क्या कर रही है? अपने ही देश में सर्जिकल स्ट्राइक करते समय अपने ही 4 लोगों को मार दिया। इतनी ट्रेनिंग आर्मी के पास वहाँ की है कि उसको ये नहीं पता कि हमारी सीमा में आता है या बाहर की सीमा में आता है। भारत की आर्मी यहाँ से बैठ के मारती, सीधा इस्लामाबाद हिलता है। इंडियन आर्मी पूरे विश्व में एक ऐसी आर्मी है जिसके पास पूरी की पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिमाग है और उसको पता है करना क्या है। उनके पास सिर्फ जो घुटने में दिमाग है, उनको पता है कि उनका सोल्जर आतंकवादी है, हाफिज सईद है, ठीक है। आतंकवादी वो जो पुलवामा में आए थे, जो उरी में आए थे, जो पहलगाम में आए थे, ये अपने सोल्जर मानते हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने घोषित कर रखा है कि हम लड़ेंगे, मदरसे वाले जो छाप बच्चे हैं वो हमारे लिए खड़े होंगे। मतलब तुम्हारे पास आर्मी नहीं है। जिस आर्मी को तुमने हमेशा पैजामा सिलने के काम रखा